एक और बड़ी खबर है, ऋतव्रत ने चुनाव आयोग को सौंपे हैं दस्तावेज। आपको बता दें कि ऋतव्रत ने किया है असली टीएमसी होने का दावा और चुनाव आयोग को दी गई है नई कार्यकारिणी की जानकारी। तो अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, दो खेमे में इस वक्त टीएमसी बंट चुकी है और असली टीएमसी होने का दावा उनकी तरफ से पेश किया जा रहा है। इस बीच चुनाव आयोग को दस्तावेज सौंपे गए हैं। ऋतव्रत बनर्जी की तरफ से टीएमसी असली होने का दावा उनकी तरफ से पेश किया गया और इसके लिए चुनाव आयोग को बाकायदा एक नई कार्यकारिणी की जानकारी दी गई। तो आपको बता दें, ऋतव्रत ने असली टीएमसी होने का दावा पेश किया। इसको लेकर चुनाव आयोग को दस्तावेज उनके द्वारा सौंप दिए गए। तो फिलहाल जो पश्चिम बंगाल में भी स्थिति बनी हुई है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो हलचल इस वक्त पैदा है और ऐसे में जो ऋतव्रत बनर्जी हैं उनकी तरफ से ये दावा पेश किया गया है और ऐसे में जो ममता बनर्जी हैं उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, जो टीएमसी है या हम बात करें ममता बनर्जी की, मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। अब जब ऋतव्रत बनर्जी वहां पर पहुंचे हैं, असली टीएमसी का दावा पेश कर रहे हैं चुनाव आयोग के सामने। आदि ये प्रक्रिया उसी समय शुरू हो गई थी जब ऋतव्रत बनर्जी और साहा ने एक नया गुट बना लिया था और साफ तौर पे कहा था कि अधिकतर विधायकों का समर्थन हमें हासिल है। पहले ये प्रक्रिया ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के रूप में हुई और कमेटियों का गठन किया गया तपन जिसके शाह के द्वारा और ऋतव्रत बनर्जी के द्वारा, और उसके बाद 61 विधायकों के हस्ताक्षर और तमाम कमेटियों के गठन के बाद उन्होंने चुनाव आयोग दिल्ली में पूरा प्रोसीजरल प्रक्रिया को रखा और उसके बाद कल जाकर के उन्होंने जो कोलकाता का रीजनल ऑफिस है चुनाव आयोग का, वहाँ पर अपनी बात रखी है। साफ तौर पर है कि एक तरफ से ममता बनर्जी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि विधायकों का समर्थन ऋतव्रत बनर्जी और तपन साहा के साथ है। इसलिए ये माना जा सकता है कि जो असली टीएमसी की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है कि जो तृणमूल कांग्रेस है आखिर किसकी है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की या फिर जो विरोधी गुट है उसकी। हालांकि ये सिर्फ विधायकों के लिए ही है क्योंकि सांसदों ने अलग अपना गुट बना लिया था, दूसरी जगह मर्जर कर दिया था, लेकिन विधायकों का क्योंकि ज़्यादातर समर्थन ऋतव्रत बनर्जी के साथ है, इसलिए ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग उसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेगा। एक तरफ से कहा जा सकता है कि जिस तरह से शिंदे गुट अलग हुआ, शिवसेना से अलग हुआ, वहाँ पर लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद जिस तरह से एनसीपी में बंटवारा हुआ, साफ तौर पर है कि अब जो चुनाव चिन्ह है टीएमसी का वो ऋतव्रत बनर्जी को चुनाव आयोग दे सकता है और असली गुट को जो मानता है, ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में जो गुट अलग हुआ था उसको मान्यता मिल सकती है। इसकी संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। हालांकि अभी भी जो टीएमसी के जो समर्थक विधायक हैं या फिर सांसद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो टीएमसी है वो ममता बनर्जी की है, वही उनकी चेयरपर्सन है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और हार हुई या फिर विधायक जीते तो ममता बनर्जी और टीएमसी के सिंबल के कारण ही ऐसा हो पाया। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब देखना दिलचस्प होगा कि जो कोलकाता का रीजनल ऑफिस है अपनी रिपोर्ट दिल्ली में चुनाव आयोग को किस तरह से भेजता है, लेकिन प्रोसीजरल प्रक्रिया पूरी तरह से ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के पाले में चली गई है। चुनाव आयोग को फैसला करना है कि आखिरकार असली टीएमसी कौन है, ममता बनर्जी की जो पार्टी में बचे विधायक वो हैं या फिर जो फैक्शन गुट ऋतव्रत बनर्जी के समर्थन में आया था वो असली गुट है। अब चुनाव आयोग ही इसको फैसला करेगा। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। देखना दिलचस्प यही रहेगा कि ऋतव्रत बनर्जी ने जो दावा किया है, जो फैक्शन उनके पास आए हैं, जो 61 विधायकों का समर्थन हासिल करने की बात कही है, वो चुनाव आयोग को प्रभावित कर पाता है या नहीं कर पाता है। लेकिन ममता बनर्जी की निश्चित रूप से मुश्किलें इसमें बढ़ी हुई हैं और उनके लिए अब पार्टी को बचाना बहुत बड़ी अब छिड़ा हुआ अक्षय नजर आने लगा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।